कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। कैंडल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की रीडिंग क्या होने वाली है। आज हम करने लगे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखते हैं कि क्या आता है आज की रीडिंग में। हमारा आज का टॉपिक है कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत शिद्दत से याद कर रहा है और याद करने की वजह क्या है। कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और याद करने की वजह क्या है। सबसे पहले आपके अपनी टैरो कार्ड रीडर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ ईद मुबारक हो। ईद की मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारक पेश करती हूँ। आप ध्यान से हमारी कैंडल की फ्लेम को देखिए, इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी एनर्जी हम तक पहुंच पाएगी और हम आपकी रीडिंग आसानी निकाल पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या वजह है। चलिए रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेके आप जिस भी भगवान जी, गॉड और जिसे भी मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं। हमारे पास वैक्स करनी शुरू हो गई है। ओके, कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये हमारी कैंडल की फ्लेम बता रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हुआ करते थे कभी। ऐसा लग रहा है कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इनके आधे से ज़्यादा मामला जो बिगड़ते हैं ना, वो इनके गुस्से की वजह से ही बिगड़ जाते हैं। गुस्से में अक्सर ये हर हद पार कर जाते हैं। इन्हें सही गलत का अंदाज़ा नहीं हो पाता और इनकी छोटी मोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं जो वैक्स गिर रही है उससे हमें इनकी तबीयत का अंदाज़ा हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पर्सन अक्सर अपने गुस्से की वजह से बहुत से गलत फैसले कर बैठते हैं और जिसका नतीजा इन्हें बहुत लंबे अरसे तक फिर भुगतना पड़ जाता है। और इनके इस गुस्से वाली नेचर की वजह से अक्सर ये धोखा खाते रहते हैं या बहुत कुछ खो देते हैं। हालांकि इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा हैं या थे, लेकिन ये अपनी नेचर की वजह से उन्हें आप तक मुकम्मल या पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाते थे। इनके दिल में कुछ होता था लेकिन वो ज़बान पे आते आते तक चेंज हो जाता था। इनकी नेचर की वजह से ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि या तो आपकी कोई कज़िन है या आपके कोई बचपन के दोस्त है। ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं। पास्ट से मतलब ये है कि इनका वास्ता आपके बचपन से हो सकता है, या तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये आपके कज़िन हो सकते हैं या फिर आपके बहुत करीबी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी बरादरी में से हो सकते हैं, दूर के करीब के कोई भी हो सकते हैं, या फिर ये कई सालों से आपके साथ रिलेशन में हुआ करते थे। कभी आप दोनों का रिलेशन काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। ये कोई आजकल का नहीं दिख रहा। 6 साल, 8 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल और कहीं कहीं पे 4 से 5 साल का अरसा भी दिख रहा है और कहीं कहीं पे ये रिलेशन साल का दिख रहा है। 1 साल तक ये रिलेशन चला, कहीं कहीं पे 8 साल तक ये रिलेशन चला। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप
आखिर ये पर्सन आपको क्या वजह हो सकती है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं। आपकी ज़िंदगी में अब किसी भी पर्सन की कोई जगह, कोई ज़रूरत नहीं रही है। और ये बात आपके इन पर्सन की जैसी हमने नेचर देखी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनसे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही या हज़म नहीं हो रही कि आप इन्हें भूल के इतने मुतमईन कैसे हैं। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अरसे तक इन्हें आपके बारे में कहीं से कोई ना कोई मालूमात मिलती रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मुसलसल आपके ऊपर नज़र जमाए हुए हैं। आपको लगता होगा कि अब आपको लगता होगा कि आपका इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, अब आप दोनों की बातचीत मुकम्मल बंद हो चुकी। लेकिन ये लग रहा है कि ये पर्सन आप पे फिर भी कहीं ना कहीं से नज़र जमाए हुए हैं। हम वाज़े देख पा रहे हैं ये आपसे एक बार फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। ये पर्सन मौके की तलाश में है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ खुश हैं तो ये आप बिल्कुल अकेले हैं या अकेलापन फील कर रहे हैं। नहीं, इनकी भी अपनी फैमिली है। दिख रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की हुई है, इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। इनकी नेचर तो एक किंग जैसी शुरू से ही रही है, लेकिन अपनी फैमिली के होते हुए भी ये आप पे नज़र जमाए हुए हैं। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और इन्होंने किसी से कोई है जो थर्ड पर्सन जो आपके बारे में इन्हें अक्सर इत्तला देता रहता है या आपकी मालूमात वहाँ तक पहुँचाता रहता है। इन्होंने उस पर्सन से बात कर रखी है कि ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये बस एक छोटे से मौके की तलाश में है कि ये आपसे रियूनियन कब करें। लेकिन ये आपसे रियूनियन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं आपके पर्सन के दिल में जो इनके दिल में ही रह गई है। ये बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पाए थे। ये आपसे दूर क्यों गए थे? जब इतनी मोहब्बत थी तो आखिर ये पर्सन आपसे दूर क्यों गए थे? ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर जाने की वजह पैसा था। ऐसा दिख रहा है कि इनके दूर जाने की वजह पैसा था। ये आगे कुछ बनना चाहते थे। उस वक्त शायद ये इतने इस कदर स्टेबल नहीं थे कि ये अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला ले पाए, अपने लिए कोई स्टैंड ले पाए, आपके लिए कोई स्टैंड ले पाए। इस वजह से इन्होंने उस वक्त आपसे दूरी इख्तियार कर ली थी, या फिर शायद आपकी फैमिली का भी कोई इशू था। यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली की भी रजामंदी नहीं हो पा रही थी और ये भी मुकम्मल स्टेबल नहीं थे, जिस वजह से आपसे दूर गए। उस वक्त इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी और उस वक्त आपसे मूव ऑन होना ही इन्होंने बेहतर समझा और इन्हें लगा कि आप दोनों के हक़ में यही बेहतर रहेगा। इन्हें कोई नया रास्ता मिला और ये उस रास्ते पे चल दिए। और ये भी दिख रहा है
कि जैसा कि गुस्से में अक्सर ही अपने काम बिगाड़ देते थे, तो आपका और उनका काम भी कहीं ना कहीं गुस्से में ही बिगड़ा है। किसी बात पे गुस्सा करके इन्होंने आपको बोल दिया कि आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। अब इन्होंने तो गुस्से में बोला क्योंकि मुसलमानों पे गुस्सा हराम किया गया है, और यही वजह होती है कि इंसान अक्सर गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिसका नतीजा बाद में इन्हें भुगतना पड़ता है, या फिर बाद में इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये मैंने क्यों किया और किस वजह से किया और मैंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है और इंसान के हाथ में, उनके बस में कुछ भी नहीं रहता। तो कैंडल को हमने कर दिया है ऑफ, कैंडल रीडिंग हमने कर दी है। अभी हम देख के बताएंगे आपको कार्ड से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी और ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो इसे पूरी पॉजिटिव माइंड के साथ क्लेम कर दीजिए 666 के साथ, और इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम ज़रा कार्ड से भी चेक करते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं आपके पास्ट पर्सन के बारे में। कार्ड से भी मालूम करते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पास्ट के पर्सन। हम कुछ उनके मैसेजेस भी लेंगे और ये भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एक तो कुछ कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास और वो कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। कुछ कार्ड्स हमने ले लिए हैं और अब हम आगे देखते हैं कि आपके पास्ट के पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए, और आपके पर्सन के मैसेज लेंगे हम इस वाले डेक से। ओके, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ गए, इतने ज़्यादा कार्ड्स गिर गए, तो जो कार्ड्स गिरे हैं हम इन्हें ही ले लेते हैं। इन कार्ड्स को हम साइड पे करके पहले यहाँ से देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके पर्सन के बारे में। आप देख सकते हैं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत वाज़ी दिखाई दे रहा है, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, किस हद तक जाना पड़े। सोशल मीडिया पे आपको ये स्टॉक करते हैं, मुसलसल आपके ऊपर नज़र जमाए हुए। आप जो भी पोस्ट शेयर करते हैं वो ये कई बार देखते हैं, और अगर आप कोई भी पब्लिक नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइवेट है, तो भी कहीं ना कहीं ये आप पे नज़र जमा है। अब किस तरह से रखे हुए हैं नज़र, या तो किसी फेक आईडी से आपको फॉलो कर रहे हैं या जो भी, लेकिन ये आपके ऊपर मुसलसल नज़र जमाए हुए हैं। आपके बिना इन्हें एक पल का चैन भी नहीं है, इन्होंने आपको खो दिया है। ये बात अभी तक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आपको ये अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। साथ आया है लवर्स का कार्ड, आप देख सकते हैं लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल आपके पर्सन को ऐसे याद है जैसे कि वो दिन कल का ही हो। ये आपको हासिल करने के लिए हर हद पार कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जादू टोनों तक गए हैं, जादू टोने स्पेल जो भी हो सकता है इनसे ये करवा रहे हैं। इन्होंने कोई जो होता है ना रास्ता नहीं छोड़ा, हर हद पार कर दिया आप तक पहुँचने के लिए, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये हर हाल में आप तक पहुँच के ही रहेंगे। ओके, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, डेथ का कार्ड है, मतलब रीबर्थ का कार्ड है, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो कुछ ख़त्म हो चुका मैं उसे भूल चुका हूँ या फिर भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये आपसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैंने जो मुश्किल वक्त आपके बिना देखा है, मैंने वो
वक्त कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं आपसे दूर होकर मुकम्मल ही टूट जाऊंगा। डेविल का कार्ड है, ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो लोगों की नेगेटिव बातें थी या नेगेटिविटी थी उसने हम दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस नेगेटिविटी को हमारे बीच से निकाल के दूर करूँ और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये इरादा कर चुके हैं और अब ये पीछे नहीं हटेंगे। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाहे जितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन आप नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ये आपसे कह रहे हैं कि हर हद पार कर दूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलों को फेस करना पड़े, लेकिन आप तक पहुँच के रहूँगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि अब ये अपने इस फैसले से या अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये इरादा बना चुके हैं और इस इरादे से इन्हें कोई भी नहीं हटा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पर्सन वापस आएंगे। इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी करा रखी है, इन्होंने आपके ऊपर स्पेल करा रखा है। इनसे जो बन पड़ता है ये करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, नजर रखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको टेलीपैथी के ज़रिए मैसेजेस भेजते हैं। अक्सर जो आप काम करते करते आपके हाथ रुक जाते और ये पर्सन आपको याद आने लगते हैं ना, इसकी वजह यही है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने तो इरादा कर दिया है आप तक पहुँचने का। अगर ये आपके पास्ट के पर्सन है और आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी अपनी फैमिली बन चुकी है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप चाहते हो इनसे कांटेक्ट करना, लेकिन इनका कांटेक्ट करना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि जैसा जुनून जोश इनके अंदर दिख रहा है कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़राब ही ना कर दे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर ये आपके हक़ में बेहतर हो तो ये आपसे कांटेक्ट कर पाए, वरना हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इनके सारे मंसूबे नाकाम हो जाए और ये आप तक पहुंचने में नाकाम हो जाए। आमीन। इसी के साथ अपनी टेरो कार्ड रीडर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का कीजिए बहुत ख्याल। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबको हक बनता है इसे जीने का। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।